हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं बी एस चौधरी एक बार फिर से आप सभी साथियों का अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए प्यारे साथियों जुड़िए। तो ये भूपेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ आ चुके हैं करौली से। हाजी भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेजू सैनी साहब, सोनू सुमन साहब, वेरी गुड वेरी गुड। हाजी आकाश जी धन्यवाद आपके लिए। खुशीराम जी करौली से, क्या बात है खुशीराम जी। दिलीप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों के लिए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाजी जुड़िए, फटाफट से जुड़िए। तो देखिए प्यारे साथियों, वक्त हो गया है। हाजी तो हम जानते हैं आज का विनर विद्यार्थी, देखते हैं कौन निकल करके आता है। दिलीप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं। वेरी गुड दिलीप जी, वेरी गुड। हाजी भूपेंद्र जी धन्यवाद। तो सभी साथियों, हाजी सबसे पहला शब्द मेरा आपसे, क्लास को जल्दी से जल्दी हाजी लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी राकेश जी क्लास का आनंद ले सकें। हाजी तो आज का पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर खोलने जा रहा हूं, रेडी रहें। अनूप जी धन्यवाद। हाजी तो देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिएगा प्रथम क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो ये एक लाजवाब क्वेश्चन, देखते हैं इसका पहला विद्यार्थी, विनर विद्यार्थी कौन निकल करके आता है। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। ऐसे क्वेश्चनों से बंधुओं आपका मुकाबला एग्जाम हॉल में होता है। लाजवाब क्वेश्चन। हाजी क्वेश्चन नंबर आपका 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा, सामने वाला हमसे कह रहा है लब को किसी कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में COME कम को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जवाब हाजी देखते हैं कौन विद्यार्थी देता है। तो अभी तक तो किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है। चलो सर, टाइम आउट होता है। बिल्कुल सर, जितना क्वेश्चन को टाइम देना था वो मैं दे चुका। आइए मेरे प्यारे साथियों, हाजी वास्तविक सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का क्या है। ये राकेश महावर साहब इस क्वेश्चन का जवाब ए देते हैं। राकेश महावर साहब क्वेश्चन का जवाब ए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी भी ए देते हैं, आकाश जी भी ए देते हैं, आर्यन साहब ए देते हैं, संजय मीना साहब ए देते हैं, भूपेंद्र जी ए देते हैं, दिलीप जी ए देते हैं। आज खुशीराम जी का भी ए जवाब है। आ जाओ सर, चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में हमारा जवाब सही है। बेटा इसमें एक काम करो, एल का नंबर देखिए 12 होता है, एल का नंबर 12 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, वी का नंबर बेटा 22 है, और ऐसे ही ई का नंबर 5 है। यानी इन सबके नंबर लिखिए आप। यहां पर ध्यान से देखिए। हाजी पेन थोड़ा और स्लो करते हैं। एल का नंबर 12 है, ओ का नंबर 15 है, वी का 22 है, ई का 5 है। तो बेटा 12, 15, हाजी 22 और आप 5 अपना ऐड करिए। 22, 5 आप ऐड करिए। इन सबको भैया जी आप जोड़ने का प्रयास करिए। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 37 और 12 49 और 5 आपका होगा 54। यानी यहां पर टोटल मेरे भैया जी 54 हो रहा है। 54 जब टोटल हो रहा है तो 54 को हमें 27 बनाना है। तो यहां पर मेरे लाडलो ध्यान देना पॉइंट पर। यहां जो शब्द लब है इसमें देखो ओ एक स्वर है और आपका ई भी एक स्वर है। यानी यहां पर स्वरों की संख्या 2 है और 54 को जब 2 से डिवाइड करोगे बेटा ये 22 है, ये आपका 12 था, इन सबको मैंने जोड़ा 54 हुआ। तो यहां 2 से डिवाइड किया तो ये 27 आ गया। वेरी गुड आंसर। और ऐसे ही बेटा अकॉर्डिंग ये कहती है जैसा इसमें किया वैसा उसमें करिए। तो COME ये आपका कम है। इसमें भी वर्णों के नंबर लिखिए। इसका नंबर हमने लिखा 3, इसका नंबर हमने लिखा बेटा 15 और इसका नंबर हमने लिखा 13 और इसका नंबर हमने लिखा 5। इनको ऐड कर दीजिए भैया, इनको ऐड कर दीजिए। इनको जब हमने ऐड किया तो 13, 5, 18, 18 और 15 आपका बेटा 33 और 3 36 हो जाएगा। और 36 में मेरे लाडलो आप 2 स्वरों का भाग दोगे। ओ भी स्वर है और मेरे लाडलो ई भी आपका एक स्वर है। हाजी तो 2 का जब भाग दोगे तो यहां पर 18 बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, लाजवाब क्वेश्चन अटेंड किया, लाजवाब क्वेश्चन अटेंड किया। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, शानदार क्वेश्चन अटेंड किया आपने, आपके लिए बधाई। ऐसे क्वेश्चन बंधुओं एग्जाम हॉल में गलत हो जाते हैं अक्सर विद्यार्थियों से। हाजी बढ़िया क्वेश्चन, शानदार शानदार। हाजी तो बेटा ये जवाब इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब। धन्यवाद सर। आइए आज की क्लास का हाजी सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है,
देखते हैं इसका विनर विद्यार्थी, जवाब देने वाला विद्यार्थी कौन निकल करके आता है। ये शब्द है हमारा शब्द CHA, बेटा शब्द है हमारा CHAIRS में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, युग्म का मतलब होता है मेरे बेटा जोड़ा, युग्म हाजी जिनके मध्य में उतने ही अक्षर जितने हमारी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का भावार्थ कहने का भावार्थ यहां पर आपको अक्षर युग्म निकालने हैं। करिए प्रयास, जल्द से जल्द प्रयास करिए अक्षर युग्म बनाने का, अक्षर युग्म बनाने का प्रयास करिए। हाजी तो यहां पर ये हाजी संजय मीना साहब ने भी दिया है और ये कुबेर साहब जी जवाब दे रहे हैं बेटा ए, और राकेश जी जवाब बी, आर्यन साहब सी, आकाश जी ने जवाब ए। वेरी गुड वेरी गुड। यानी यहां पर मेरे हिसाब से जवाब में मतभेद है और एक जवाब दिलीप का डी भी आ रहा है। यार मैं आपके जवाब देने के तजुर्बे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं बेटा, तुक्के मार जवाब चल रहा है, तुक्के मार फेंक के मार रहे हो, कहीं तो लगेगा। यानी बिल्कुल प्रत्येक ऑप्शन को आपने जवाब कमेंट किया है। अब मैं किसे चुनूं भैया? तो आइए दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। हाजी इसका ओरिजिनल जवाब चुनते हैं। बेटा देखिए ये शब्द का लेफ्ट है, तरीका सुनिए अक्षर युग्म बनाने का। आपसे आता है नहीं आता है, लेकिन सुनिए तरीका। इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, गलती तो कर दी आपने, प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग जवाब दिया है। बेटा इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जोड़े बनाने होते हैं और जोड़ा सबसे पहले हम बाईं तरफ से बनाते हैं, जोड़ा हम सबसे पहले बाईं तरफ से बनाते हैं। तो बाईं तरफ बंधु यहाँ पे सी है, तो सी से ABCD बोल दीजिए, सी से ABCD बोलिए। सी के बाद में मेरे भैया यहाँ बी होना चाहिए, सी के बाद बी, देखो यहाँ पे सी के बाद D, E F G H कोई है क्या? सी के बाद बेटा D E F G H कोई नहीं है बेटा, सी से नहीं बना जोड़ा। एस के बाद, एच के बाद मेरे लाडले I J K L ना बेटा जोड़ा नहीं बनेगा। ए से बोलिए भैया, ए के बाद देखो V C D ना भैया कोई जोड़ा नहीं बना, ए से जोड़ा नहीं बना। तो अब बोलिए आई से, आई के बाद में देखिए J K ना, आई से भी नहीं बना। आर से R S बिल्कुल जोड़ा बन गया, आर के बाद एस, बिल्कुल आर के बाद एस होता है अल्फाबेट में, तो ये एक जोड़ा बन गया आपका बाईं तरफ से। पहला जोड़ा बाईं तरफ से आपका बन चुका है, परफेक्ट जोड़ा। एक बार फिर वापस सुने, सी से हमने ABCD बोली, D E F G H कोई नहीं था, सी को छोड़ दिया मैंने। एच के बाद में I J K L नहीं बेटा छोड़ दिया। ए के बाद B C D नहीं छोड़ दिया। I के बाद J K L ना छोड़ दिया। आर के बाद एस है, बिल्कुल सही, सही जोड़ा बना। तो बाईं तरफ से बेटा एक जोड़ा बना आर और एस का। अब बेटा हम जोड़ा बनाएंगे दाईं तरफ से। अब हम जोड़ा बनाने जा रहे हैं दाईं तरफ से, तो आपका दाईं तरफ कौन है भैया? एस, एस से बोलिए। एस के बाद बेटा, एस के बाद यहां टी होना चाहिए, टी नहीं है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ना बेटा कोई नहीं है, एस से जोड़ा नहीं बना। आर से बोलो, आर के बाद हाजी एस टी यू वी ना भैया आर से नहीं बना। आई से बोलो भाई, आई के बाद बोलिए भैया, आई के बाद जे, आई के बाद बताओ सर जे के ना भैया कोई जोड़ा नहीं बना आई से। ए से बोलो, ए के बाद बी सी, बिल्कुल ये जोड़ा बन गया, देख लो ये जोड़ा बन गया। देखिए ए से बोलिए, ए के बाद यहां बी होना चाहिए था, लेकिन बी तो मौजूद नहीं है। ए के बाद बी मौजूद नहीं है, लेकिन सी है। तो एक बार पुनः देखें, ए के बाद वी नहीं है, लेकिन क्या है? सी। तो बंधु ये हमारा दूसरा जोड़ा बन गया, ये पहला जोड़ा और ये आपका दूसरा जोड़ा। तो कहने का प्रयास यहां से हाजी दाईं तरफ से एक जोड़ा निकल के आया और जोड़े का नाम है बेटा ए और सी। जोड़े का नाम क्या है भैया? ए और सी। ये आपका सेकंड जोड़ा बना। तो कहने का मेरा मतलब यहां से दो जोड़े बन के आए और दो जोड़े का मतलब है आंसर सी, दो जोड़े का मतलब है आंसर सी। और यहां पर ज्यादातर विद्यार्थियों ने हाजी बंधु बहुत बड़ी चूक कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। हाजी कोई ए जवाब फेंक रहा है, कोई डी जवाब फेंका है। बेटा ना तुक्के मार प्रयास किए हैं, गलत प्रयास, गलत प्रयास। बेटा इस क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब आपका दो रहेगा, जो विकल्प सी में दिया गया है। तो यहां पर ये जीतराम साहब ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया था और आकाश जी का भी जवाब अच्छा बाद में कमेंट किया है, सही किया है। सूरज ने सही किया, बिल्कुल सूरज, धन्यवाद। आकाश का पहले कमेंट सही है, दोबारा में मिस्टेक कर दी, धन्यवाद सर। तो आइए एक और हाजी बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो
आज का एक और लाजवाब क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन। किसी स्टोर में 5 वस्तु ए बी सी डी ई की कीमत अलग अलग है। बेटा ध्यान से देखना, कीमत अलग अलग है। लाजवाब क्वेश्चन, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन। देखिए, सी का मूल्य 100 रुपए है। सी का मूल्य 100 रुपए है। ठीक है सर, सी का मूल्य 100 रुपए है। ए सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। हाँ जी, ई सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है। तो बताइए कि कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है। यानी हमें वो उत्पाद ढूंढ के लाना है जो सबसे महंगा उत्पाद है। दिलीप जी जवाब दे रहे सी, और ये ESM साहब हमें जवाब देते हैं सी। रवि जी सी, वेरी गुड रवि और दिलीप भैया धन्यवाद। मयंक जी जवाब देते हैं सी, वेरी गुड। व्यास माली साहब भी सी, और ये खुशी राम जी भी इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं सी, वेरी गुड। इस बार एक तरफा जवाब मुझे मिल रहा है, यानी यहाँ थोड़ा सा हम राहत की सांस ले सकते हैं। शायद सटीक प्रयास किया है। आओ दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। क्या वास्तविकता में आपने एक सही जवाब को चुना है? सूरज मीना भी सी देते हैं, और ये सुरेंद्र कुमार साहब भी हमें सी जवाब देते हैं, वेरी गुड। आर्यन साहब धन्यवाद, भूपेंद्र भैया धन्यवाद, और जीतराम साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मेरे भाई, सी का मूल्य 100 रुपए है। सबसे पहले मैंने सी को पकड़ा और सी की जो कीमत बताई गई है वो भैया 100 रुपये बताई गई है। यहां से क्वेश्चन को मैं पकड़ रहा हूं भाई। सी का मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है। ए सी से सस्ती है। ए नाम की जो वस्तु है मेरे लाडलो, ए नाम की वस्तु सी से सस्ती है, यानी सी का मूल्य ज्यादा है। तो ए सी से सस्ती है, तो ए की कीमत मेरे लाडलो 99 हो सकती है, क्योंकि सस्ती है। सस्ती का मतलब कीमत कम है। ठीक है सर, ए सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है, वेरी गुड। ए सी से तो सस्ती है बेटा, लेकिन शब्द का प्रयोग मेरे भाई, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो यहां ये आपका थर्ड पर्सन। और जब भी प्रश्न में लेकिन किंतु परंतु आता है तो बंधु थर्ड पर्सन का कनेक्शन फर्स्ट पर्सन से होता है। तो फर्स्ट पर्सन है ए। तो एक बार लाइन को ध्यान से पढ़ें, और जोड़ने का प्रयास करें। ए सी से सस्ती, वेरी गुड। ए भैया जी जो है सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। ए सी से सस्ती लेकिन महंगी है किससे? बी से, यानी बी से महंगी है बेटा आपकी ए। तो हो सकता है बी की कीमत 98 हो, यानी कम है बी की कीमत। ये आपका क्वेश्चन कहना चाहता है, मैं नहीं कहना चाहता। आगे बेटा, ई सी से महंगी है। ई नाम की जो वस्तु है वो सी से महंगी बताई गई है, वेरी गुड। ई वस्तु को महंगी बताया गया है। ए लाडलो, ई वस्तु को महंगी बताया गया है। किससे महंगी बताया गया है? ई से महंगी। ई सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है, वेरी गुड। क्या बात है यार, बहुत सुंदर लाइन। देख लो सर, फर्स्ट पर्सन ये रहा, सेकंड पर्सन ये रहा, और थर्ड पर्सन ये रहा। ध्यान से देखो, लेकिन शब्द आया तो थर्ड पर्सन किससे जुड़ेगा? थर्ड पर्सन किससे जुड़ेगा बेटा? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन ई से जुड़ेगा। तो लाइन का अर्थ पकड़िए, ई सी से महंगी, ई सी से महंगी लेकिन डी से सस्ती है। ई सी से महंगी लेकिन हाजी डी से सस्ती है, यानी डी की कीमत ज्यादा है। डी की कीमत ज्यादा है, और किससे ज्यादा है लाडलो? डी की कीमत किससे ज्यादा है बंधु? ई से ज्यादा है। तो यहां पता चल चुका है बंधु, हो सकती है ई की कीमत 101 हो, तो इसी प्रकार हो सकता है डी की कीमत 102 हो। तो यहां पर हमने सबसे महंगा उत्पाद डी को चुना। सबसे महंगा उत्पाद आपका डी है, और डी से सस्ता उत्पाद ई, ई से सस्ता सी, सी से सस्ता ए, और ए से सस्ता है वी। तो यहां पर सबसे आपसे कौन सा पूछा था, तो बताइए कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है? तो बेटा महंगा उत्पाद आपका डी है, और डी ऑप्शन सी में दिया गया है। तो बेटा आपने बिल्कुल एक परफेक्ट प्रयास किया, एक सटीक प्रयास किया। आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। लाजवाब प्रयास, अच्छे क्वेश्चन को अटेंड किया बेटा। ऐसे क्वेश्चनों से मुकाबला एग्जाम हॉल में हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन को अटेंड किया। लेकिन मेरे कोई नया विद्यार्थी जुड़ा हो तो इस साइन को नहीं जानते बेटा आप, इस साइन को। तो इस साइन का मतलब है जिस तरफ मुख खुलता है उधर स्थिति बड़ी होती है, और जिस तरफ ये मुख बंद होता है उधर स्थिति छोटी होती है। तो इस साइन का इस्तेमाल मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो जिधर मुख खुला हुआ है उधर बड़ी स्थितियां हैं, और जिधर मुख बंद है उधर मेरे भैया जी छोटी स्थितियां हैं।
तो आपने बढ़िया प्रयास किया, सटीक प्रयास किया, वेरी गुड। एक और लाजवाब क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। आओ सर, तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हाजी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्लास का आनंद ले सकें। हाजी, हाजी, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम आपका है सर। हाजी, हम अपना वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अपने तजुर्बे से आप भी हाजी अपने काम पर ध्यान दें बेटा, बिना गुरु दक्षिणा के बिल्कुल नहीं जाना है आपको। हाजी, तो अपना जवाब आकाश जी चुने। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। एक और लाजवाब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बंधु हाजी हाजी आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही मिल सकते हैं। हाजी, मुकाबला हो सकता है किसी भी मैदान में ऐसे क्वेश्चनों से। लाजवाब क्वेश्चन, रिलेशन का एक मॉडर्न क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन। हाजी, भेड़ चाल वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, जो तुम पढ़ते हो इधर उधर क्लासों में, वो क्वेश्चन नहीं है बेटा, मॉडर्न क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन। तो जवाब इसका कौन देता है बेटा? अभी तक तो इसका जवाब देने वाला विद्यार्थी कोई भी निकल कर के नहीं आया है। तो आ जाओ सर, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। एम एन का भाइये, मेरे भैया जी पहली कड़ी में मैं पढ़ने जा रहा हूं। एम एन का भाइये, लाडलो यहां पर देख लेना। एम भाइये, एम भाइये किसका? एन का। ध्यान देना भाई, एम भाइये, और एम जब भाइये तो यहां लिंग क्लियर होता है एम का, एम प्लस है। तो मेरे भैया जी ये तो भाई फिक्स है, लेकिन लाला यहां चक्कर पड़ रहा है, एन का जेंडर क्लियर नहीं है। ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, एन आपका माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। यही तो लाजवाब प्रयास है, यही तो क्वेश्चन की चाल है, यही तो यहां रोकने की कला है एग्जामिनर की। लाडलो ध्यान देना बेटा, तुक्का दे रहे ई जवाब। दिलीप ने दिया जवाब डी, संजय मीना ने जवाब दिया है डी। वेरी गुड यार, भूपेंद्र ने सबसे पहले जी जवाब डी टिक किया था। क्या बात है यार भूपेंद्र। और खुशीराम जवाब देता है ई। चलो देखते हैं परिणाम आता क्या है। हाजी, इंतजार करेंगे परिणाम का। बेटा मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन नहीं है। एम एन का भाई है बेटा, एम भाई है, तो एम का तो जेंडर कंफर्म हो चुका है भाई है, लेकिन इसका पता नहीं है ये प्लस है माइनस है, यानी बेटा ये बहन भी हो सके और ये भाई भी हो सके, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आगे पढ़ो पॉइंट सेकंड। वी एन का भाई है, ओहो, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है वी एन का भाई है, यानी जो बी है वी के बारे में भी कंफर्म है, वी प्लस है और बेटा प्लस है, तो भाई है। किसका भाई है? वी एन का भाई है, यानी वी को एन का भाई बताया गया है। तो फिर से जेंडर, हाजी जेंडर क्लियर नहीं हुआ एन का, तो भैया जी बी तो भाई है, बी तो भाई है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी ये भाई भी हो सकता है एन और बहन भी हो सकता है, मामला फंसा हुआ है। तो थर्ड जानकारी को और पढ़िए बेटा, थर्ड जानकारी को और पढ़िए। एम डी का भाई है, बहुत सुंदर, एम डी का भाई है मेरे लाडलो, एम को डी का भाई बताया गया है, एम को भाई बताया गया है, तो बेटा एम भाई है, किसका भाई है? डी का। तो यहां पर मेरे लाडलो वापस आपके डी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, डी का भी आपका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी डी आपका, एम तो भाई है कंफर्म है, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी का जेंडर फंसा हुआ है। तो अब रिजल्ट पर हमको जाना है, तो एम डी का भाई है। तो ये कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सुनिश्चित तौर पर सही है, यानी वो कह रहा है कि इनमें से सही क्या है। तो लाडलो हमें पता चला है, हमें पता चला है ये आपस में सब भाई बहन हैं, ये आपस में सब भाई बहन हैं। तो पूरी जानकारी को मैं नोट करूं तो देखिए एन का भाई एम है, एन का भाई बी है, एन का भाई बी है और डी का भाई एम है। तो ये आपस में एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही दंपति की संतान है, आपस में भाई बहन है। तो बेटा मैं यहां पर क्लियर होने वाले लिंक बता देता हूं। देखो एम का जेंडर क्लियर है, प्लस है, एम का जेंडर क्लियर है, और यहां पर जेंडर क्लियर है बी का, बी भी प्लस है। तो प्लस है तो बेटा ध्यान से देख लेना, ये दोनों भाई भाई हैं, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एन एम को भाई कहता है और एन बी को भाई कहता है, तो ये भी तो भाई भाई हैं। और बेटा यहां पर एम का तो जेंडर क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरे भैया जी यहां एन और डी इनके भाई बहन हैं, लेकिन मेरे लाडलो एन का और डी का जेंडर क्लियर नहीं है,
एन का और डी का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी इनके बारे में हम कह नहीं सकते ये माइनस है प्लस है, ये भी माइनस है प्लस है, नहीं कह सकते। लेकिन कंफर्म है मेरे लाडलो, ये 100% फैक्ट है। इन दोनों के ये दोनों भाई हैं भैया, और ये आपस में दोनों भाई हैं, कंफर्म 100% भाई हैं। और ये मेरे लाडलो एन को और डी को या तो अपना भाई बताएंगे या अपना क्या बताएंगे, बहन। तो यहां पर ऐसी जानकारी ढूंढना चाह रहे हैं जो 100% है। डीएम का पिता है, डीएम का पिता है ना बेटा, ये तो गलत जानकारी है। एन वी का पिता है, एन वी का पिता है ना बेटा, एन वी का पिता हो सकता है क्या, ना 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 ना। एन डी का पिता है, एन डी का पिता है, एन डी का पिता है ना बेटा, एन डी का पिता नहीं है। एम बी का भाई है, एम बी का भाई है बेटा। पिता की जगह थोड़ा सा करेक्शन करो, पिता की जगह यहां पे करेक्शन करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल एम बी का भाई है, ये करेक्शन कर लो और ये जवाब आपका सही है। एम जो है वो बी का 100% भाई है, यानी यहां परफेक्ट आंसर आपका हाँ जी ये बन जाएगा डी ऑप्शन। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एम बी का भाई है, बिल्कुल 100% फैक्ट है। एम जो है वो बी का भाई है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वेरी गुड सोनू जी ने, बिल्कुल सर ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमारे भाई साहब ऑपरेटर साहब ने, हाँ जी पिता टाइप कर दिया भाई की जगह, कोई बात नहीं, मैंने शुद्धिकरण कर दिया है। तो इसका परफेक्ट जवाब हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल डी जवाब सही है, मैंने खोल दिया जवाब को। तो आइए मैं आप कर रहे ऐसी भूल ना करें। हाँ जी सर, इसका जवाब हमारे पास में हाँ जी ई ऑप्शन बिल्कुल बनता है, नन ऑफ दीज, यानी चारों विकल्पों में हम जो उत्तर तलाश रहे वो नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, आ जाओ सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विवाद में सदैव होता है होती है, जल्दी जवाब दो, इसका तो दे दो यार। पिछले क्वेश्चन में कमेंट किए थे, लेकिन हाजी लगातार पिछले 2 क्वेश्चनों में मेरे लाडलो हाजी आपने एक मजाक टाइप में ही जवाब दिए थे, तुक्का मार फेंकोलॉजी जवाब दिए थे। इसका जवाब दो मेरे भैया जी, सटीक जवाब दो। हाजी देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका परफेक्ट देता है, लेकिन इसमें भी आर्यन साहब ए देते हैं, दिलीप सिंह जी ए देते हैं, भूपेंद्र साहब डी देते हैं, और आकाश जी वापस ए, आर्यन साहब ए, और संजय मीना साहब ए, आकाश साहब फिर ए, और ये ESM साहब रवि जी ई जवाब, व्यास माली ए जवाब। अच्छा रवि का ए जवाब है, व्यास माली का ए है, आकाश जी का ए है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बेटा यहां पर आपके पास में जो प्रयास है, आज वो माइंड की हाजी स्थिति लेके बैठे नहीं आप, वो मानसिक कंडीशन में आप उपलब्ध नहीं है क्लास में जो जरूरत है क्लास को। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, विवाद में सदैव होता है, ऐसी चीज हाजी चुनिए जो विवाद में हमेशा होती है, ऐसी बात को चुन के लाओ जो विवाद में 100% होती है। तो ऑप्शन सभी मिलते जुलते हैं, विवाद में घृणा, अन्याय, असहमति, उत्तेजना। अब यहां जब हम पढ़ते हैं तो देखने में तो ये लगता है कि यार विवाद में घृणा भी होती है, अन्याय भी होता है, असहमति भी होती है, उत्तेजना भी होती है, उत्तेजना भी होती है। लेकिन मेरे भाई यहां जवाब चुनना बच्चों का खेल नहीं है। लाडलो ध्यान देना, ध्यान देना पॉइंट पर। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देख बेटा, विवाद में सदैव होता है, भारत और पाकिस्तान में विवाद है। बेटा ध्यान दो, सटीक उदाहरण दे रहा हूं, भारत और पाकिस्तान में विवाद है। किस बात को लेकर? कश्मीर को लेकर। क्यों विवाद है? हम कश्मीर को लेकर के असहमत हैं, असहमत है, सहमत नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर हमारा है, भारत कह रहा है कश्मीर हमारा है, यानी हम दोनों ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर सहमत नहीं है। तो यानी विवाद पैदा होता है बेटा असहमति से। हम जब किसी चीज में असहमत होते हैं, किसी बात से जब हम सहमत नहीं होते हैं, जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं आपस में, हम किसी क्वेश्चन में उलझ जाएं, तुम आंसर कुछ दे रहे, मैं कुछ दे रहा हूं, अगर हम सहमत नहीं हो तो वह विवाद का कारण बनता है बेटा। तो यहां सबसे मूल जो पॉइंट है वो विकल्प सी है। तो विवाद में सबसे मेन पॉइंट होता है बेटा असहमति। क्या होता है लाडलो? असहमति विवाद का सबसे मेन पॉइंट होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। असहमति आपके विवाद का मेन पॉइंट। तो यहां पर आपने मिस्टेक की बेटा, घृणा नहीं, घृणा बाद की बात होती है,
असहमति के बाद घृणा पैदा होगी, अन्याय के बाद बंधु पहले असहमति होगी, उसके बाद न्याय, अन्याय की आएगी बात। तो यहां पर सटीक जवाब असहमति था। और एक और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है, इसका जवाब दीजिए बेटा। ग्रे बुक, ब्लू बुक, ऑरेंज बुक, आपका क्वेश्चन है ग्रे बुक, ब्लू बुक और ऑरेंज बुक, यानी इनका संबंध ढूंढना है। जैसा इन तीनों का यहां पर क्षेत्र है, ग्रे बुक क्या चीज है, ब्लू बुक क्या चीज है, ऑरेंज बुक क्या चीज है, ये सर आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बेटा। किसका? हाजी राकेश मीना साहब, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेपर आज का हमारा टाइट रहा हाजी, और हाजी बाकी दिन की तरह जवाब नहीं आ रहे हैं। जैसे जवाब आप देने का प्रयास करते हैं, आज बंधु जवाब देने में हिचकिचाहट है। इसका जवाब दीजिए बेटा। तो लाडलो, ये भी तुक्का मार ही जवाब है। दिलीप सी, हाजी भूपेंद्र ने इसका जवाब सी दे दिया है, और संजय ने सी दिया है, खुशीराम ने भी सी दिया है, भूपेंद्र ने भी बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया। वेरी गुड बेटा, सही जवाब चुना आपने। सरकारी दस्तावेज है, तो ये इकलौता क्वेश्चन है जिसका सबने मिलके सही जवाब चुना आज की क्लास में। नहीं तो बेटा फैकोलॉजी रही है। हाजी तुक्का मार जवाब रहे हैं बेटा आपकी क्लास के। तो सरकारी दस्तावेज है, ग्रे बुक है, ब्लू बुक है, ऑरेंज बुक है, ये सबके सब बेटा सरकारी दस्तावेज में हाजी शामिल होते हैं। ये सब के सब सरकारी दस्तावेज हैं बेटा। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको दस्तावेज नहीं, इसको तय कर लेना, इसको तय कर लेना बेटा, तय कर लेना। आज की क्लास की क्वेश्चन स्लाइड में चेक नहीं कर पाया था, तो ये सब सरकारी दस्तावेज हैं आपके। वेरी गुड, तो आपने सही जवाब चुना, वेरी गुड। आ जाओ एक और हाजी जवाब क्वेश्चन आपके लिए, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आज की क्लास का हाजी टॉप 10 क्वेश्चनों का 8वां क्वेश्चन। तो दीजिए इसका जवाब मेरे भैया। 8वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखते हैं इसका जवाब देने वाला विद्यार्थी, विनर विद्यार्थी कौन निकल करके आता है। आ जाओ साथियों। सोनू मीना साहब इस क्वेश्चन का जवाब सी देते हैं। राकेश महाबर करौली से सी दे, अच्छा पिछले क्वेश्चन के आ रहे हैं तो बेटा इसका दो। देखो बेटा मैं इसको समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये एक ओपन डाइस है, ये एक ओपन डाइस है, और जब हम किसी ओपन डाइस को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो लाडलो यहां पे ध्यान देना, एक सतह छोड़ के एक विपरीत होती है। तो यहां पर डी के विपरीत ई है, यहां पर डी के विपरीत ई है, और मेरे भैया बहनों बात आती है सर आपकी ए के विपरीत सी है, एक फलक छोड़ के एक विपरीत होती है, तो रिजल्ट आ रहा है ए के विपरीत आपका सी होगा, यानी डी के विपरीत ई है और ए के विपरीत सी है। जवाब पे ध्यान देना। और बंधु मैंने नियम बता रखा है, ऐसे एक सतह फलक छोड़कर एक विपरीत होती है, और शेष जो सतह रह जाती हैं, शेष जो सतह रह जाती हैं वो बेटा आपस में विपरीत रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं शेष सतह आपस में विपरीत होती हैं। तो बी के विपरीत की मैं बात करूं तो बी के अपोजिट जो कुछ बच गया है, बी के अपोजिट जो कुछ बच गया वो होगा। तो यहां बेटा एक बचा, यहां दो बचा, यहां बेटा 3 और यहां 4। तो यहां पे आप लिख दीजिए 1 2 3 और 4, यानी बी के विपरीत होगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 के विपरीत होगा आपका बी। तो मेरे भैया बहनों अब वो यूं कह रहा है दिए गए इस ओपन डाइस को हम क्लोज कर दें, तो हमने इसको क्लोज कर दिया बेटा। डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी, और बी के विपरीत आपका 1 2 3 4 और 1 2 3 4 के विपरीत बी आ गया। हमारा नियम कहता है टू अपोजिट सरफेस नेवर दी सीन टुगेदर, टू अपोजिट सरफेस नेवर दी सीन टुगेदर, यानी जो दो विपरीत सतह होती हैं, दो विपरीत जो सतह होती हैं वो कभी भी बंधु एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो बेटा डी और ई कभी भी किसी बंद पासे में साथ में दिखाई नहीं देंगे, ए सी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और बी और 1 2 3 4 भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। वैसे मैं तो तुमको सटीक तरीके से बता दूं बेटा, ये तो वैसे गलत है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। बुडले क्यों गलत है भाई? अरे भैया यहाँ पे ट्राइंगल में 1 2 3 4 को लाया है, जबकि यहाँ तो चतुर्भुज है। देख लो ये आकृति, भारी आकृति चतुर्भुज में है, देख लो, जबकि ट्राइंगल में लाके दे रहा है बेटा, गलत हो गया। इसकी मैं बात करूं, इसमें क्या गलती होगी बेटा? इसमें गलती हो गई डी और ई,
डी और ई, डी के विपरीत ई है और ई के विपरीत डी है, तो दो विपरीत सतह डी और ई, दो विपरीत सतह बंद पासे में एक साथ आ रही हैं, और किसी बंद पासे में दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं आ सकती, दो विपरीत सतह बेटा कभी साथ नहीं आ सकती। तो ये तो बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी आपने बेटा। हाँ जी, ये गलत हो जाएगा। और बात करूं बेटा इसकी, तो क्या ये सही है आपका? इसमें देखो कोई गलती तो नहीं है बेटा, इसमें भी गलती हो गई। ए और सी, ए के विपरीत सी और सी के विपरीत ए है, तो बंधु दो विपरीत सतह आपकी साथ हो नहीं सकती, दो विपरीत सतह आपकी साथ हो नहीं सकती। तो मेरे लाडलो ये भी आपका गलत हो गया। अब इसको सही होना पड़ेगा। देख लो सर, ये डी, तो डी तो इसमें से आ गया, ये आपका बी, तो बेटा बी इसमें से आ गया, और ये सी, सी आपका इसमें से आ गया, यानी तीनों में से एक एक आए। दो विपरीत सतह नेवर दी सीन टुगेदर, यानी दो विपरीत सतह ना तो कभी साथ छुप सकती हैं और ना कभी साथ दिख सकती हैं। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का जवाब विकल्प डी बनेगा। परफेक्ट जवाब आपके क्वेश्चन का बेटा विकल्प डी बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही प्रयास किया, सटीक प्रयास किया बेटा। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। जिन्होंने मुझे डी जवाब दिया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई बेटा, बधाई बधाई। आ जाओ, एक और क्वेश्चन से मैं मुलाकात करा देता हूं। आज की क्लास का एक और लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक और लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। इसका जवाब देखते हैं कौन विद्यार्थी हाजी हमें देता है। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का विनर विद्यार्थी सबसे पहले कौन निकल करके आता है। दीजिए जवाब। हेलो, हाँ भाई, आकाश जी, अच्छा पिछले क्वेश्चन का जवाब है बेटा। चलो भूपेंद्र जी, चलो चलो चलो, आर्यन साहब, चलो सूरज मीना साहब। अच्छा, आर्यन ने ए जवाब दिया है, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड आर्यन यार। सूरज मीना ने भी ए दिया है, आर्यन ने ए दिया है, सूरज मीना ने ए दिया है, और भूपेंद्र चौधरी ने भी ए दिया है, और आकाश ने भी ए दिया है, खुशीराम ने भी ए दिया है, संजय मीना का भी ए है, वेरी गुड संजय, आकाश जी का भी ए है, दिलीप का भी ए है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये रामदास मीना साहब का ए है, आकाश, बिल्कुल आकाश ने भी कमेंट ए किया है। तो इस क्वेश्चन का बेटा ए जवाब देने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत बधाई। इस क्वेश्चन का जवाब ए बेटा सही होना चाहिए, लेकिन आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या बाकी में ए सही है। दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं बेटा। आओ सतोलिए। देखो बेटा ये पेपर है, ये कोई कागज था, ये जो कागज था ये कोई समय पे 100% था। तो इस कागज को ऊपर से ऐसे फोल्ड किया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ये कागज ऊपर से फोल्ड हुआ? बेटा मुझे पता चल गया क्योंकि यहां पर एरो का निशान लगा हुआ है। तो ये एरो का निशान कहता है कि पेपर ऊपर से नीचे मोड़ा गया है। ठीक है सर, ऊपर से नीचे जब मुड़ेगा तो आप समझ गए पेपर का 50% भाग नीचे आ चुका है। वेरी गुड। फिर एरो का निशान आप देख पा रहे होंगे बेटा, एरो का निशान देख पा रहे होंगे, ऐसे है, ऐसे है। तो ये पेपर मेरे लाडलो, ये पेपर मेरे लाडलो, हाँ जी, बाएं से दाएं फोल्ड हो रहा है। बाएं से दाएं पेपर का 25% भाग फोल्ड हो रहा है। ध्यान से देख लो, 25%। पहले पेपर 100 ऐसे था, 100 का 50 बना दिया बेटा, 50% फोल्ड कर दिया, और फिर इसको लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, यानी 25% और मोड़ दिया गया है। लो जी, मोड़ दिया। तो यानी हमारे पास में पेपर शेष रह गया, हमारे पास में पेपर शेष रह गया, हाँ जी, 25%, 1/4। अब इस 1/4 पर मेरे लाडलो यहां 1/4 ये पेपर जिंदा रहा है, ये पेपर जीवित है बेटा, बाकी का फोल्ड कर दिया। तो यहां पर कटिंग की गई है, यहां पर कटिंग की गई है, और कटिंग के लिए यहां पर एक पत्ती काटी गई है बेटा। अब वो यूं कह रहा है कि जब इस पेपर को हम खोल के देखेंगे, जब इस पेपर को हम खोल के देखेंगे काटने के बाद, तो कैसा दिखाई देगा? तो लाडलो नियम सुन लो, पेपर जिस स्थिति में मुड़ता है उसी स्थिति में खुलता है। तो पेपर हमने ऐसे मोड़ा था, तो अब बेटा ये ऐसे खुलना स्टार्ट होगा, और ऐसे जब खुलना स्टार्ट होगा तो इधर जो भी मटेरियल है वो इधर आएगा, और ये आपकी पत्ती लाडलो ऐसे आ जाएगी। देख लो सर। और फिर पेपर हमने ऊपर से, देख लो, ऊपर से नीचे, तो ये भैया नीचे से ऊपर खुलेगा, और जो मसाला नीचे है वो मसाला मेरे लाडलो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपका बंधु ऑप्शन ए परफेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब होगा। लाजवाब प्रयास आप लोगों के लिए, बधाई, कांग्रेचुलेशन लाडलो, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद मेरे भैया।
बहुत बहुत बधाई, क्या बात है मेरे भाई, बहुत सुंदर प्रयास। आ जाओ, आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन से आपकी हम मुलाकात करा देते हैं। आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन से हम आपको मिलवा देते हैं और आप अपना स्कोर बनाने का प्रयास करें। स्कोर कार्ड भी जांचूंगा बेटा मैं, स्कोर कार्ड भी बेटा मैं आज जांचूंगा बेटा। और आज कहीं शादी में चलेगी क्या बेटा? आज सबसे कम स्कोर रहा है क्लास में विद्यार्थी का। आ जाओ सर। यानी आपने हो सकता है बेटा क्लास को लाइक शेयर आज किया ही नहीं है। मैं भी ग्रुपों में आज शेयर नहीं कर पाया क्लास को ज्यादातर। चलो धन्यवाद। विनर विद्यार्थी देखते हैं कौन निकल करके आता है। हाजी, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए बेटा। फिर से ओपन घन है, खुला पासा है। हाजी, खुला पासा है, इसका जवाब फटाफट से दीजिए। तो यहां पर बेटा ए के विपरीत सी है, ए के विपरीत आपका सी है। देख लो, खुले पासे में एक सतह छोड़ के एक विपरीत होती है, तो ए के विपरीत सी है और मेरे भैया बी के विपरीत एफ है। ध्यान से देख लो, वी के विपरीत आपका एफ है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और मैंने ये कहा था एक फलक छोड़ के एक विपरीत होती है और जो फलकें शेष बच जाती हैं वो आपस में विपरीत होती हैं। तो लाडलो, यहां पर शेष बच गया डी और यहां शेष बच गया आपका ई। तो यहां रिजल्ट आएगा डी के विपरीत ई और ई के विपरीत आपका डी आएगा। बात वही आ गई अभी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, टू अपोजिट सरफेस नेवर दी सीन टुगेदर। यानी दो विपरीत जो सतह होती हैं वो कभी भी साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो दो विपरीत सतह ना साथ दिखती हैं ना कभी साथ छुपती हैं लाडलो। तो जहां ए दिखेगा वहां सी नहीं दिखेगा, सी दिखेगा वहां ए नहीं दिखेगा, जहां वी दिखेगा वहां एफ नहीं दिखेगा, एफ दिखेगा वहां वी नहीं दिखेगा, और डी दिखेगा वहां ई नहीं दिखेगा, ई दिखेगा वहां डी नहीं दिखेगा। टू अपोजिट सरफेस नेवर दी सीन टुगेदर, यानी ना तो साथ में सीन दिख सकती हैं ना हिडन हो सकती हैं। तो बेटा यहां पर जवाब चुनने का प्रयास करें। हाँ जी, लेकिन रुको रुको बेटा, उसने पूछा अलग चीज है, अलग पूछा है बेटा। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए खुले पासों को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ओहो, यहां भी तुम्हें गुमराह किया है, फंसाया गया है। वो बताइए जो नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा ये बन सकता है, इसमें से सी आया, इसमें से देखो एफ आया और इसमें से बेटा डी आया, तीनों में से एक एक आया। ये तो बनाया जा सकता है बेटा। क्या इसको देख लो, वी बनाया जा सकता है क्या? ई आ गया, इसमें से ई, इसमें से बेटा एफ और इसमें से सी। बिल्कुल सर, ये भी बनाया जा सकता है। तीनों में से एक एक ही आ रहा है। इसको देखो बेटा, सी बनाया जा सकता है क्या? सी बनाया जा सकता है क्या? ना 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 बेटा, ये नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल आपने सही चुना, डी और ई। क्यों गलत हो जाएगा बेटा? ये नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। उसको यही चाहिए, नहीं बनाया जा सकता। मैं प्रमाण दे देता हूं बेटा, क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता। उसको चाहिए वही जो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता बेटा? डी के विपरीत ई है, ई के विपरीत डी है। डी और ई आपस में विपरीत सतह हैं, अपोजिट सरफेस हैं, और टू अपोजिट सरफेस नेवर दी सीन टुगेदर, यानी दो विपरीत सतह साथ दिखाई नहीं देती हैं, जबकि इसमें दो विपरीत सतह आपको साथ में नजर आ रही हैं। बेटा ये आपके क्वेश्चन का, हाँ जी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब होगा बेटा। मतलब कि ये भी आपका देखो बन रहा है, इसमें से बी आ रहा है देख लो, इसमें से ई आ रहा है देख लो, इसमें से सी आ रहा है, तीनों में से एक एक आ रहे हैं। तो ये भी बनाया जा सकता है। तो वो जवाब है आपका जो नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता है आपका सी। बेटा पढ़ो क्वेश्चन, मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता, तो बेटा सी नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने क्रॉस कर दिया, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर सी परफेक्ट होगा, सी परफेक्ट होगा। लाजवाब क्वेश्चन और लाजवाब आपका प्रयास, लाजवाब प्रयास, लाजवाब क्वेश्चन। तो अब मुझे स्कोर बताइए बेटा। आज का विनर विद्यार्थी चुन देता हूं। तो सबसे पहले खुशीराम का कमेंट आ रहा है, सर 9 क्वेश्चन, वेरी गुड खुशीराम, बधाई तेरे लिए। तो प्रथम विजेता विद्यार्थी फिलहाल खुशीराम नजर आ रहा है, दूसरा विद्यार्थी भूपेंद्र 8 क्वेश्चन नजर आता है सर, और तीसरा विद्यार्थी हाजी मेरे को दिखाई दे रहा है सोनू 7 क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला विद्यार्थी खुशीराम, दूसरा विद्यार्थी सोनू, और बाकी 8-8 तो भूपेंद्र का भी है, आकाश का भी 8 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भूपेंद्र, और ये आर्यन साहब के भी 7 क्वेश्चन है, यानी तीसरे स्थान पे 2 विद्यार्थी जाते हैं मिलके, और एक दिलीप कुमार जी भी 7 क्वेश्चन के साथ में थर्ड स्थान पर हाजी उपलब्ध होते हैं। बाकी कॉमन विजेता में हाजी आपके 8-8 क्वेश्चन वाले आ जाते हैं। और ये डबल कमेंट मत किया करो बेटा, एक ही नाम से
वेरी गुड। तो आज का विनर विद्यार्थी मैं खुशीराम को हाजी चुनता हूं। बधाई बधाई बेटा बधाई। आर्यन तेरे लिए भी धन्यवाद, तू भी थर्ड विद्यार्थी है। दिलीप भी थर्ड में कॉमन रूप से बराबर, वेरी गुड, बधाई बेटा। तो ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चनों के साथ हमारे साथ बने रहिए। अब विदा लेने का आपसे वक्त हो गया है, तो बेटा क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में क्लास को लाइक शेयर करते जाएं। हाजी बंधु बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में।